दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अपना सारा दिन का काम करके अपने अपने कमरों के अंदर अपने अपने घरों में आ गए होंगे। अब सोने की तैयारी होगी। सर्दी का मौसम है, कंबलों में रजाइयों के अंदर घुस गए होंगे। किसी ने आग जलाई होगी तो किसी ने हीटर जलाया होगा। कमरा पूरे तरीके से गर्म हो गया होगा और अब आपका समय हो गया होगा अपने इमेजिनरी जंगल के अंदर जाने का। जिन लोगों के घर शहरों में हैं वो सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, परंतु जिनके घर जंगलों में या फिर बियाबान गांव के आसपास हैं उन्हें तो बाहर से जंगली जानवरों की आवाजें भी सुनाई देने लगी होंगी। आइए मैं आप सबको लेकर चलता हूं एक ऐसे गांव के अंदर जो एक ऐसी जगह पर बसा हुआ है जहां पर जंगली जानवरों का, बाघों का, बगेरों का, लेपर्ड्स का दिखना इस प्रकार की बात है जैसे हमें अपने शहरों में इंसान दिखते हैं। और रात को वहां पर ऐसा माहौल होता है जो हम शायद सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। दोस्तों, इस गांव का नाम है गर्दी। ये जो गर्दी विलेज है ये वेस्ट चंपारण में पड़ता है जो कि बिहार के अंदर है। और जो इसकी लोकेशन है गर्दी गांव की, वो मान के चलिए आप नेपाल और हिंदुस्तान के बिल्कुल बॉर्डर के बीचों बीच ये गर्दी गांव है। यहाँ पर जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है उसका एक कोना जहां टच होता है वहीं से तो शुरू होता है ये गर्दी गांव। ये तो रही हिंदुस्तान की बात। अब इसी के कुछ किलोमीटर दूर ही पड़ता है नेपाल। वहां पर परसा नेशनल पार्क और चितवन नेशनल पार्क, इतने बड़े बड़े नेशनल पार्क्स, और इधर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और बीच में ये एक मामूली सा छोटा सा बहुत ही गरीब गांव गर्दी। इसी गर्दी गांव के अंदर बहुत ही कम पॉपुलेशन थी। छोटे छोटे घर, छोटी छोटी झोंपड़ी, कच्चे मकान, ऊपर पराली वाली झोंपड़ियां, कहीं एक मकान कहीं दूसरा मकान, दूरी दूरी पर मकान थे। और इनके अंदर लेबर क्लास जो व्यक्ति थे, जो दिहाड़ीदार मजदूर थे, उनकी फैमिलीज ही रहती थी। यहाँ पर आने जाने के लिए सड़कें बहुत ही सुनसान, बियाबान, कच्ची सड़कें, ना कोई यातायात के साधन, किसी इक्का दुक्का के पास कोई मोटरसाइकिल, और आसपास पूरा का पूरा घना जंगल। अब जो बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि जिन लोगों के घर गांव के पास हैं उनको ऐसी आवाजें आती हैं, ये मैं ऐसे ही गांव की बात कर रहा हूं दोस्तों। मैं दिल्ली और मुंबई में रहने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। वो लोग सिर्फ इस चीज को फील कर सकते हैं, परंतु असल में जहां पर ये चीजें होती हैं वहां पर फीलिंग से ऊपर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जो कि इंसान के जहन के अंदर जन्म जन्मांतर तक रहती हैं। आइए आपको इसी गर्दी गांव की एक कहानी सुनाता हूं। इस गांव में एक दिहाड़ीदार परिवार रहता था जिसमें एक व्यक्ति, उसकी बीवी और 3 छोटे छोटे बच्चे। बच्चों की उम्र 5 वर्ष, 7 वर्ष और 9 वर्ष, जिसमें 2 लड़के और 1 उनकी बिटिया थी। इन लोगों का जो घर था, ये जो झोंपड़ी थी इनकी, ये बिल्कुल ही गर्दी गांव के अंदर भी बहुत ही ऐसी जगह पर थी जो बिल्कुल फॉरेस्ट एरिया के साथ टच होता था। मानो कि अगर वहां पर उस गांव के अंदर 20 घर हैं तो 20 घर भी लगभग 100-100 मीटर की दूरी पर थे। अलग अलग इक्का दुक्का घर, इस प्रकार से ये घर बसे हुए थे। दिसंबर का महीना, सर्दी का मौसम। इस रोज बहुत ही नॉर्मल ये दिन था इस परिवार के लिए। सुबह ये लोग उठते हैं। जो तीनों बच्चे थे, स्कूल की जो पढ़ाई थी वो इकोनॉमिकल चीजों के कारण उनकी रुकी हुई थी, तो घर में ही जो उनके माँ बाप जितना उनको आता था या फिर आस पड़ोस में जो भी भाई बहन इनका रिश्तेदारी में बड़ा था वो इनको थोड़ा बहुत पढ़ा दिया करता था। और जो व्यक्ति था, जो हेड ऑफ द फैमिली था, वो एक दिहाड़ीदार मजदूर था। अब वो सुबह सुबह निकलता और जो आस पड़ोस में लगता शहर था वहां पर जाता, वहां पर मजदूरी करता और घर वापस आता। जो बीवी थी, जो पत्नी थी, वो घर का सारा काम देखा करती थी। मानो बच्चों को खाना खिलाना, नहलाना धुलाना, उनको पड़ोस में छोड़ कर आना, वहां से लेकर आना, क्योंकि घने जंगल के आसपास का एरिया था।
तो बच्चे भी बाहर जाने से थोड़ा डरा करते थे। जो इनका पिता था, जो बाप था, वो बहुत ही जल्दी अपनी दिहाड़ी करके घर आ जाया करता था और 4-5 बजे ही सर्दियों के दिनों में खाना वाना बनाकर, चूल्हे के ऊपर रोटियां सेक कर, लकड़ी के द्वारा चूल्हा जलाकर ये लोग अपने घर के अंदर सो जाया करते थे। और जैसे ही सोते थे, कच्चे मकान, कोने वाला घर, साथ में जंगल, रात को बच्चों को भी जंगली जानवरों की आवाजें लगातार सुनाई देती थी और जिससे उनके जहन के अंदर एक प्रकार का डर बैठ गया था कि ये जो एरिया है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। माता पिता भी उनको यही चीज बताते थे कि बेटा, शाम को कहीं बाहर नहीं निकलना, रात को तो बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर तुम्हें लघु शंका भी आई है तो भी ये जो हमारा कच्चा अंदर ही है वहीं पर तुम जा सकते हो, उसके बाद उसको साफ कर दिया जाएगा, परंतु रात को बिल्कुल भी दरवाजा खोलकर बाहर नहीं जाना, क्योंकि क्या पता बाहर कौन सी बला तुम्हारा इंतजार कर रही है। ऐसे ही यहाँ पर एक रोज की बात है। ये जो औरत थी, ये सुबह सुबह अपने बच्चों को खाना देती है, बच्चे नींद से उठते हैं और जो इनका पिता था वो ऑलरेडी काम पर जा चुका था। सर्दियों का दिन, दिसंबर का महीना, शाम जल्दी हो जाया करती थी, रात जल्दी आ जाया करती थी, कोहरा आ जाता था और साथ में ही आती थी जंगल की बलाएं। अब उस दिन लगभग 12 बजे के करीब जो ये औरत थी, इनकी माँ थी, ये अपने बच्चों को कहती है कि तुम लोग दोपहर का खाना खा लेना, मुझे रात के लिए लकड़ी लेकर आना है जंगल से। तो बच्चे बोलते हैं कि माँ तुम कब तक आ जाओगी? तो माँ ने कहा कि मैं जल्दी आ जाऊंगी जब भी मेरा काम हो जाएगा लकड़ी का, क्योंकि शाम के लिए लकड़ी नहीं है तो चूल्हे पर रोटी कैसे बनेगी। तो बच्चे कहते हैं कि माता जी आप जाइए, हम लोग अपना ख्याल रख लेंगे। ये तीनों के तीन बच्चे अंदर बैठ जाते हैं घर के और अपना अंदर ही कुछ छोटा मोटा खेल खेलने लग जाते हैं। जो ये औरत थी, ये अपनी ही पड़ोस की 2-3 सहेलियों के पास जाती है, उनको बोलती है कि तुम लोग लकड़ी लेने चल रही हो? तो वो कहती हैं कि हाँ, हम भी लकड़ी लेने जाएंगी। तो 3-4 औरतें इकट्ठी होकर मिलकर अपना दरांती, पल्लियां, रस्सियां, छोटी छोटी कुल्हाड़ियां ये लेकर चल पड़ती हैं जंगल की तरफ। जंगल तो वहां मानो ऐसा था कि घर से बस 20 कदम गए और जंगल शुरू। कोर एरिया क्या है, बफर जोन क्या है, यहां पर कुछ मायने नहीं रखता था। हर तरफ जो था वो था सिर्फ घना जंगल। अब ये 4 औरतें जंगल के अंदर जा रही थी। एकदम घना जंगल, बियाबान, सुनसान जंगल, सिर्फ जंगल की कहीं कहीं से कुछ कुछ आवाजें आ रही थी। गांव काफी पीछे छूट गया था, ये धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। अब एक जगह आती है जंगल के अंदर जहां इन्हें खूब सारे सूखे हुए पेड़, सूखे हुए पत्ते, ये सब मिल जाते हैं। और जहां पर ये सूखे हुए पत्ते, सूखी हुई लकड़ियां होती हैं और वहां लोग आते हैं, तो वहां पर आती है चलने की आवाजें। अगर आप सूखे पत्तों के ऊपर चलेंगे तो बहुत ज्यादा आवाज होगी और घने जंगल के अंदर तो बहुत ज्यादा लाउड ये चीजें एकदम उभर कर आती हैं। जिम कॉर्बेट ने भी अपनी कई बुक्स के अंदर यह बताया है कि अगर बारिश पड़ गई है, पत्ते गीले हैं, तो उन पर चलना बहुत आसान है, क्योंकि बाघ को या किसी भी जंगली जानवर को यह पता नहीं चलता कि कोई चल कर आ रहा है। परंतु अगर पत्ते सूखे हैं तो आप बिल्कुल एक्सपोज हो जाते हो। ये चारों औरतें लकड़ी चुन रही थी। लकड़ी चुनते चुनते इन्हें जब आधा घंटा हो गया तो ये सोचती हैं कि क्यों ना, अब काफी लकड़ियां हो गई हैं तो क्यों ना घर वापस जाया जाए। जैसे ही ये चारों औरतें घर वापस जाने के लिए झुंड बनाती हैं, अपनी गठरियां सिर के ऊपर रखती हैं लकड़ियों की और अपने गांव की तरफ चलती हैं। धीरे धीरे जा रही थी। ये एक ऐसी चीज देखती हैं कि इनके पैर जो थे वो सुन पड़ जाते हैं, मानो किसी ने कोई बेहोशी का इंजेक्शन इनको लगा दिया हो। ये चारों औरतें देखती हैं कि जो सामने झाड़ी थी उससे एकदम यू टर्न लेकर सामने की तरफ आता है एक बहुत ही बड़ा टाइगर और इन चारों औरतों से लगभग 100 फीट की दूरी पर आकर खड़ा हो जाता है। अब ये 4 औरतें, शाम का समय 2:30-3 बजे का समय था,
अंधेरा भी होने वाला था और यहां से जो गांव था लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। अब जब वो बाघ इनके सामने आ गया था, ये चारों की चार एक ही लाइन के अंदर उसके सामने खड़ी थी। वो बाघ धीरे धीरे इनकी तरफ चलता हुआ आ रहा था, मानो वो देख रहा था कि किस औरत को, किस इंसान को मैं यहां से उठाकर लेकर जाऊंगा। दोस्तों, इस चीज को क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जंगल के अंदर आप लोग खड़े हैं और बिल्कुल सामने से ही बाघ आ रहा है और आता हुआ आपको बिल्कुल साक्षात नजर आ रहा है, दिख रहा है, आपकी तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा है। ये औरतें वहीं खड़ी थी, चार की चार। ये कुछ नहीं कर सकती थी, वहां से पलटकर भागती भी तो भी वो भागने नहीं देता। जो बाघ था उसकी जो रफ्तार थी वो धीरे 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 बढ़ने लगती है। इनकी तरफ वो बढ़ रहा होता है। इन्हें सिर्फ अपने गांव की याद आ रही होती है, इन्हें यह नहीं पता था कि वो किसे उठाएगा। दोस्तों, इतना बड़ा बाघ जिसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है, वो इनके पास आकर इतनी भयंकर तरीके से दहाड़ता है कि इनके सिर पर जो रखी गठरियां थी वो खुद ब खुद गिर जाती हैं। और फिर ये जो बाघ था, ये जो सबसे कोने में एक औरत खड़ी थी, सीधा उसके पास जाता है, गर्दन से उसे पकड़ता है और लेकर जंगल में चला जाता है। वो चिल्ला भी नहीं पाती, ऐसी हालत थी। और जो बाकी की 3 औरतें थी, जिसमें उन 3 बच्चों की मां भी थी जो कि बच गई थी, ये तीनों औरतें दौड़ लगाती हैं। अब ये तीनों औरतें भागती हैं बिना पीछे देखे हुए। ये बेतहाशा भाग रही थी गांव की तरफ। तभी रास्ते में जो फॉरेस्ट के 2 लोग थे जो गश्त लगा रहे थे, वो इनको मिलते हैं। ये तीनों उनके पैर पड़ जाती हैं। वो कहती हैं कि हमारी एक सहेली को अभी बाघ उठाकर लेकर गया है, हमारी मदद करो। उनके हाथ पैर जोड़ती हैं। जैसे ही ये फॉरेस्ट वाले आते हैं, ये फटाफट से फोन करते हैं अपनी मेन चौकी में। वहां से बहुत भारी मात्रा में 10-12 लोग आते हैं फॉरेस्ट के। ये औरतें भी साथ में जाती हैं। साथ में जाने के बाद ये बिल्कुल उसी पॉइंट पर औरतें लेकर जाती हैं जहां पर अभी अभी ये हादसा हुआ था। जो फॉरेस्ट के लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो ब्लड के ताजे मार्क्स वहां पर इनको मिलते हैं। परंतु जो ये बाघ था, ये कहां विलुप्त हो गया था, कहां उस औरत को लेकर चला गया था, ये किसी को नहीं पता चल रहा था। वो एकदम गुम हो गया था, मानो ये सारा प्लान उस बाघ का एकदम प्लान था। उसे कहां जाना है, कब उठाना है, कैसे उठाना है, किसको उठाना है, ये सब अपने माइंड में वो सोच चुका था। 10 लोगों के होने के बावजूद, हवाई फायर होने के बावजूद भी उस बाघ का और उस शरीर का कुछ भी पता नहीं चल पाता। शाम हो रही थी, रात होने वाली थी। अब उस औरत को ढूंढना ये खतरे से खाली नहीं था किसी के लिए भी, क्योंकि ये एक आदमखोर का इलाका बन गया था। दोस्तों, अब जैसे ही रात होने वाली थी, ये जो औरत थी ये भूल गई थी कि मेरे घर में 3 बच्चे हैं, उनको मैं अकेला छोड़कर आई हूं। और जो पति है वो कई बार लेट भी आ जाता था, कई बार टाइम पे आता था। वो आया भी होगा या नहीं आया होगा, इसे नहीं पता था। अब ये जो औरत है, ये अपनी सहेलियों को बोलते कि हमें गांव का रुख करना चाहिए, क्योंकि अब तो ये फॉरेस्ट वाले भी आगे नहीं जाने वाले, गांव में जाएंगे, उनको बताएंगे कि यहां पर क्या हादसा हुआ। ये सब लोग गांव की तरफ वापसी करते हैं। जब ये लोग गांव जा रहे थे, अंधेरा लगभग हो चुका था। जो फॉरेस्ट वाले थे वो भी गांव में आए हुए थे। वो लोग उस परिवार के पास के जहां पर रोना कुरलाना चल रहा था। वो इसके घर से थोड़ी दूरी पर घर था। इसका घर बिल्कुल कोने में था, इस औरत का एकदम एकांत में। जो मैंने पहले बताया कि एकदम जंगल के पास जहां इसका घर था, वहीं से तो जंगल शुरू होता था। अब ये वहां से, उनके घर से जब रोध हो रहे थे लोग, उनको छोड़कर वहां से सीधा अपने घर की तरफ रुख करती है। जब ये अपने घर पर पहुंचती है दोस्तों, अब जो चीज इसे महसूस हो रही थी, इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अपने घर में पहुंची कि जो इसकी झोपड़ी की दीवार है, उसके उधर जो घर के सामने लालटेन लटकी हुई है, उसके उस तरफ एक परछाई इसे नजर आ रही थी, जो कि
सबको अपने घर का पता होता है, उनको तो पता है कि यहां पर कुछ होता ही नहीं है। अगर एक बल्ब लगा हुआ है तो उस तरफ कभी कुछ नहीं था, परंतु आज एक ऐसा लग रहा था कि मानो कोई गाय भैंस वहां पर बैठी है, कोई परछाई इसे नजर आ रही थी। अब जब ये आवाज लगाती है अपने बच्चों को तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। ये अपने मन में सोचती है कि जो बच्चे हैं वो शायद अंदर सो रहे हैं और यहां पर कोई गाय या भैंस किसी की आकर बैठ गई है। कई बार गांव में किसी की गाय भैंस चरती चराती आ जाती थी और वहीं पर चारा मिलता था तो बैठ जाती थी। तो इसे लगा कि शायद कोई भैंस बैठी हुई है या कोई गाय बैठी हुई है। दोस्तों, अब जैसे ही ये औरत, इस गर्दी गांव की जो ये औरत थी, ये आगे बढ़कर देखती है तो ये देखती है कि आंखों से आंखें इसकी चार होती हैं एक भयंकर टाइगर के साथ। वहां पर एक टाइगर बैठा हुआ था। अब जैसे ही टाइगर इसे देखता है, ये टाइगर को देखती है, ये एकदम से चिल्लाकर घर के अंदर भागने की कोशिश ही कर रही थी कि वो बाघ वहां से उठता है और इसकी बाजू पर पंजा मारता है। बाजू पर पंजा मारकर ये दूर जाकर गिरती है औरत। ये चिल्ला रही थी और जो टाइगर था ये जंगल में नहीं भागता दोस्तों, ये जो घर का दरवाजा खुला हुआ था ये उसके अंदर चला जाता है। ये उसके अंदर जाता है, उसके घर के अंदर जहां ऑलरेडी 3 छोटे छोटे बच्चे सोए हुए हैं। सिर्फ 2 कमरों का घर। इस औरत की जो हालत थी, शायद इसे लगा था कि इसका सब कुछ बर्बाद हो गया। 2 कमरों का घर, बाघ उसके अंदर। इसे तो यह भी नहीं पता कि उसने उनको खाना शुरू तो नहीं कर दिया। तभी जो ये इंसिडेंट हुआ था उस औरत के साथ, वहां जंगलात वाले आए हुए थे, तो ये भाग कर जाती है, अपना घाव दबाकर उस पर, जिस पर से खून ही खून बह रहा था, ये उसके घर में जाती है, उस औरत के, जहां पर अभी अभी उस औरत के मरने की खबर इन्होंने दी थी। वहां पर जाते ही ये जो लोग आए हुए थे वो कहते हैं कि जंगलात वाले तो चले गए। ये बोलती है कि फटाफट से कोई जाओ, उनको कोई कहीं से फोन करो, कोई उनको बुला लो। तो वो अपना नंबर देकर गए थे जंगलात वाले। यहाँ पर जो इनका सरपंच था, सरपंच वहीं पर था। सरपंच फोन करता है, जंगलात वाले तुरंत आते हैं और ये औरत उन्हें बताती है कि मेरे घर के अंदर बाघ घुसा हुआ है, जहां पर 3 छोटे छोटे बच्चे सोए हुए हैं। परंतु अभी तक ना तो बच्चों की आवाज आ रही थी, लेकिन आवाज आ रही थी तो सिर्फ वार्निंग साइंस देते हुए बाघ के गुर्राने की। और बाघ इस प्रकार से महीन महीन आवाजों में गुर्रा रहा था कि मुझे तंग मत करो, मुझे यहां बैठने दो। अब जैसे ही जंगलात वाले वहां पहुंचते हैं इस औरत के घर के पास, तो जो फॉरेस्ट के बड़े ऑफिसर थे उनको फोन कर दिया जाता है। वो कहते हैं कि पूरा का पूरा जो घर है उसको जाली के साथ घेराबंदी कर दी जाए। और इस औरत से पूछा जाता है कि यहां पर खिड़की कहां पर है जहां पर हम देख सकें। अब दोस्तों, जब ये औरत, वो जो 2 कमरे थे उनके बीच में खिड़की थी, जब उस खिड़की का पर्दा हल्का सा हटाया जाता है तो जो एक बड़ा कमरा था, उस बड़े कमरे के अंदर 3 बच्चे पलंग पर सोए हुए थे। और उसके साथ ही एक छोटा कमरा था जिसमें ये लकड़ियां रखते थे, पूरा लक्कड़ से भरा हुआ। उसमें थोड़ी जगह बाकी थी, लगभग 7-8 फुट की जगह थी, खड़े होने की जगह थी। तो ये देखते हैं कि जो ये बाघ है ये उस लकड़ी वाले कमरे के अंदर घुसा हुआ है, ना कि उस कमरे के अंदर जहां पर ये 3 बच्चे सो रहे हैं। अब जंगलात वाले सोचते हैं कि अगर यहां से इसे कुछ भी तंग किया गया, बाघ को जरा सा भी, तो ऐसा ना हो ये मुड़कर एकदम से बच्चों के कमरों में चला जाए, या फिर अगर खड़का हुआ तो कहीं ये बच्चे उठकर चिल्लाना ना शुरू करें, या उठकर ये बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो बाघ इसमें से कोई भी बच्चा जो होगा उसे पकड़ लेगा या तीनों को मार देगा। अब ये ऑपरेशन जो था ये बहुत ही टेक्निकल तरीके से सॉल्व करने वाला ऑपरेशन था। इस गर्दी गांव के अंदर पूरा का पूरा जमघट आ जाता है, लोग घर के बाहर आ जाते हैं, परंतु सबको कहा जाता है कि कोई भी शोर नहीं करेगा। जो जंगलात वाले थे उन्होंने सब लोगों को दूर दूर हटने को कह दिया, सब लोगों को पीछे कर दिया, क्योंकि अगर वो बच्चे उठ जाते नींद से तो यहां बहुत बड़ा हादसा होने वाला था।
जो इनके बड़े अफसर थे उनको बुला लिया जाता है, वो आते हैं। अब ट्रैंकुलाइजर्स के लिए डार्ट तैयार कर लिए जाते हैं, जो डॉक्टर थे उनको बुला लिया जाता है। 1-1.5 घंटे तक ये ऑपरेशन चल रहा था। अभी कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ प्रिपरेशन चल रही है, परंतु बहुत ही जल्दी, काफी जल्दबाजी में ये ऑपरेशन करने की तैयारी में थे, क्योंकि वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक थी। जो बाघ था वो बिल्कुल बच्चों के साथ वाले कमरे के अंदर था, वो कभी भी वहां से निकल कर जा सकता था दूसरी तरफ। अब जो ये बाघ था जहां पर ये खड़ा था, उसके अंदर जो खिड़की से नजर आ रहा था वो सिर्फ उसकी पूंछ नजर आ रही थी, क्योंकि वो पूंछ बाहर निकली हुई थी। तो उससे पता था कि बाघ घुसा तो हुआ है अंदर, वो खड़ा तो है, परंतु उसके ऊपर डार्ट कहां से फायर किया जाए। अगर घर का दरवाजा खोलते हैं तो वो एकदम पलट कर हमला भी कर सकता है, और यहां से तो सिर्फ पूंछ ही नजर आ रही है। तो करा जाए तो क्या करा जाए। अब दोस्तों, हम कहते हैं कि जो कच्ची छतें होती हैं, कच्चे घर, उनके डिसएडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं। अब यहां पर उनको एक एडवांटेज मिल रहा था इस चीज का। जब इस औरत ने बताया कि ऊपर जो मेरी छत है उस पर पराली लगी हुई है और एक पैच है जो वहां से पानी नीचे गिरता है, तो शायद वहां पर जो इन्होंने पन्नियां लगाई हैं या फिर अंदर कुछ भी शीटें लगाई हैं वो वहां से हट गई हैं, तो सिर्फ पराली ही वहां पर है। तो अगर कोई जंगलात वाला वहां पर चढ़े सीढ़ी लगाकर और उस पराली को हल्का सा खरेला जाए, उसको हटाया जाए, तो वहां से जगह बन सकती है अंदर देखने की। अब एक जो वहां पर जंगलात वाला व्यक्ति था वो कहता है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं करके देखता हूं। अब जो डॉक्टर था वो डॉक्टर उसको डार्ट बनाकर देता है, ट्रैंकुलाइजर का डार्ट बनाकर देता है। वो एक एवरेज वेट निकालकर अंदाजे से डार्ट बनाया जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना था ही। तो जब वो व्यक्ति वहां जाकर ऊपर देखता है तो वो देखता है कि पराली हटाकर थोड़ी सी जगह बन रही थी जहां से उसे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था, बिल्कुल ही छोटे से मार्जिन से, कि एक लंबा चौड़ा टाइगर वहां पर खड़ा हुआ है। अब इसके हाथ में ट्रैंकुलाइजर भी था, डार्ट भी लगा हुआ था, दवाई थी उसके अंदर, सब कुछ था। इसे अब फायर करना था, परंतु जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें डॉक्टर को एक बार जरूर दिखाया जाता है कि जो साइज है उसके अकॉर्डिंग दवाई है कि नहीं। तो एक बार डॉक्टर को भी ऊपर चढ़ाया जाता है। डॉक्टर जब उसे देख लेता है पूरे तरीके से तो वो कहता है कि जो दवाई है वो असर करेगी, आप कर सकते हैं इसे शूट। तभी जो ये व्यक्ति था जंगलात वाला, ये शॉट लेता है, और जब शॉट लिया जाता है उसके लगभग 10 मिनट के बाद ही जो बाघ था वो हल्का हल्का लड़खड़ाने लगता है। आधे घंटे के अंदर वो बाघ वहीं पर लेट जाता है। अब आधा घंटा वेट करने के बाद जो जंगलात की पूरी टीम थी वो अंदर घुसती है, देखती है कि बच्चे अभी भी आराम से सोए हुए हैं। मां बच्चों के पास जाती है। अब जो ये बाघ था वो पूरे तरीके से बेहोश हो चुका था। अब जो जंगलात वाले थे वो अंदर घुसते हैं और बाघ को पूरे तरीके से इसके मुंह के ऊपर कपड़ा बांधकर रैप करके इसके ऊपर जाल गिरा दिया जाता है। उसके बाद इसे बाहर पूंछ पकड़कर खींचा जाता है और गाड़ी में डालकर, एक स्पेशल केज के अंदर डालकर इसे एक रेस्क्यू सेंटर में ले जाया जाता है। तो माँ जब बच्चों को उठाती है, उनको प्यार करती है, तो पूछती है कि तुम कब सोए थे। तो बच्चे बताते हैं कि माँ हम तो खेलने के बाद 4 बजे ही सो गए थे, खाना खाने के बाद। और जो पिताजी थे वो आए थे, उसके बाद वो कह रहे थे कि वो किसी काम से अपने किसी दोस्त के घर जा रहे हैं, वो चले गए थे, वो तो अभी तक नहीं आए हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या है सब कुछ। तो माँ उनको कुछ भी नहीं बताती। उनको वो कहती है बेटा कुछ नहीं हुआ, कोई जंगली जानवर आया था और वो अब चला गया है। दोस्तों, तो जो इस प्रकार के जो एरियाज हैं, जो गांव हैं, यहां पर इस प्रकार की भी वारदातें होती हैं जहां पर जो बाघ हैं वो घरों के अंदर घुस जाते हैं और इसी प्रकार से कई कैजुअलिटीज, कई बहुत बड़ी वारदातें भी बीत जाती हैं, हो जाती हैं। वो तो भगवान का शुक्र है कि उस समय जो बाघ था वो सीधा जब घर के अंदर आया तो वो बच्चों के कमरों में नहीं गया बल्कि दूसरे कमरे के अंदर चला गया। यही तो किस्मत कहते हैं, इसी को तो
कर्मों का फल आप कह सकते हैं कि कभी किसी ज़माने में कोई कर्म किया किसी पिछले जन्म में और उसका फल अब मिला। अब जो औरत थी ये बहुत ज़्यादा घायल थी। जंगलात वाले इसे भी साथ में लेकर जाते हैं, इसकी मलहम पट्टी कराई जाती है और गाड़ी में ही इसे वापस इसके घर में छोड़ा जाता है। रात को वही माहौल होता है। ये लोग खाना खाते हैं, लेटते हैं, सो जाते हैं और फिर आने लगती हैं जंगली जानवरों की आवाज़ें। ऐसा ही जीवन ऐसे गांव के अंदर बीतता रहता है। आए दिन इसी प्रकार की घटनाएं सामने आती रहती हैं, परंतु ये तो चलता ही रहेगा जब तक बाघ भी रहेंगे और इंसान भी रहेंगे। दोस्तों, तो जो ये हमारी नई सीरीज शुरू हुई है जिसे आप बहुत ज़्यादा दिल खोल के प्यार दे रहे हैं, मैं तो बयां भी नहीं कर सकता कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आपने इस तरीके की रूबरू को, सामने बैठने वाली रूबरू को एक्सेप्ट किया और बहुत ही ज़्यादा अपना प्यार शो किया। उम्मीद करता हूँ सभी स्टोरीज को आप इसी प्रकार से प्यार देंगे। दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट एंड शब्बा खैर।